नहीं तो एक छड़ी चढ़ा देंगे। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एसिड बेस साल्ट करके कोई चैप्टर है क्लास 10 में, आसान वाला कुछ नहीं है। तो आपको जितना भी एसिड के बारे में होता है सारा कंसेप्ट हम आपको बता दिए है ना। एसिड कैसा टेस्ट में सावर होता है ना, उसका रिएक्शन वगैरह आपको याद रखना है एसिड का, ठीक। कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम याद रखना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, और एस्टिक विनेगर वाला जो होता है वो सब वीक एसिड होता है, ये सब ध्यान रखना। कल हम लोग क्या पढ़े थे, इंडिकेटर पढ़े थे। इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस को पहचानने का ये क्या होता है, सबस्टांस होता है ना। इंडिकेटर मेरा इंडिकेट करता है कि कौन सा सबस्टांस एसिड है कौन सा बेस है। तो 3-4 टाइप के इंडिकेटर पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यूनिवर्सल पढ़ेंगे, बेस बता देंगे उसके बाद यूनिवर्सल पढ़ेंगे इंडिकेटर, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे। एसिड पढ़े तो एसिड का उल्टा क्या है, बेसिस है। बेसिस क्या होता है, वह सबस्टांस बाबू है ना जो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, है ना। OH माइनस आयन रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। या जो क्या करेगा रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। कल दिखाया था ना, बेस मेरा क्या करता है, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। तो कोई भी बेस को बाबू वाटर में डालोगे, जैसे कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एग्जांपल बताएंगे कि कैसे कौन सा होता है। जैसे मान लो बाबू NaOH है, तो इसको जब बाबू पानी में डालोगे किसमें टूटेगा, बीचेस से टूट जाएगा, Na प्लस में और OH माइनस आयन में, है ना। तो जो सब्सटेंस बाबू OH माइनस आयन एक सोल्यूशन में रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक। एसिड में बताए थे ना, जैसे HCl है ना, HCl है। तो HCl किस में टूटता है, वो H प्लस आयन में, और क्लोरीन माइनस आयन में टूटता है। तो जो H प्लस आयन देता है एक सोल्यूशन में, वो मेरा क्या होगा, एसिड होगा। तो यही डिफिनीशन आपको याद रखना, आगे डिफाइन करने का तो लिख देना। दो सब्सटेंस बाबू बीच की हाइड्रोक्साइड है ना, OH को हम लोग क्या कहेंगे, OH माइनस आयन है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, है ना। और आयन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल है ना बाबू, जिसपे वो प्लस माइनस चार्ज आ जाए है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, है ना। जिसपे प्लस माइनस चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, है ना। ठीक है, तो वही है हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब बाबू क्या करेगा, OH माइनस आयन, इसको हम लोग क्या पढ़ोगे, OH माइनस आयन को क्या पढ़ोगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहो चाहे हाइड्रोक्सी आयन कहो, है ना। तो जो सब्सटेंस बाबू हाइड्रोक्सी आयन क्या करेगा, हाइड्रोक्सी आयन का क्या होगा, OH माइनस आयन। फॉर्मूला क्या होगा, OH माइनस। जैसे हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, H प्लस होता है ना, उसी तरह से हाइड्रोक्सी आयन का क्या होगा, OH माइनस आयन। तो जो सब्सटेंस बाबू, सुजीत ऑन करो जी, सुजीत बाबू ऑन करो। जो सब्सटेंस बाबू OH माइनस आयन अपना एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। हम लोग कैसे पहचानेंगे, पाइप बेस में डाल दिया है ना, पानी में बेस डाल दिया, अब OH माइनस आयन रिलीज करो तो हमको दिखाइए नहीं देगा। एसिड को बाबू पानी में डालोगे तो एसिड डाला बेस डाला, अगर आपको नहीं बताया जाए तो कैसे बताओगे। तो चेक करने का वही सब तरीका होता है बाबू। आपको बाबू ये टूटेगा ना तो ओपन आई से नहीं देख सकते हो, दोनों आंख फाड़ के देखोगे ना तो नहीं दिखाई देगा कि वो H माइनस आयन टूट रहा है कि H प्लस आयन टूट रहा है। तो कैसे चेक करोगे, तो चेक करने के या तो टेस्ट करो, और नहीं तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, बेसिक सा प्रॉपर्टीज है, ये सब क्या बेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो बेस मेरा क्या होगा, बीटर इन टेस्ट लगेगा। ये इसका मैंने प्रॉपर्टीज है, बेसिक सा कंसेप्ट जो 5-6 में आप लोग को पढ़ाया जाता है ना, वही से वही, ज्यादा कुछ है नहीं। बेस कैसा लगेगा, बीटर इन टेस्ट लगेगा। और इसका नेचर कैसा होता है, स्लिपरी नेचर होता है, मतलब फिसलन होगा। मतलब वो साबुन में जो हम लोग यूज के साबुन टच करते हो तो कैसे स्लिप कर जाता है। नहीं विश्वास होता तो 3-4 को साबुन अपने फर्श पे बाथरूम में डाल दो, और दादाजी को जाओ रूम में अति बाथरूम में लेके जाओ, देखो दादाजी का भांगड़ा नाच शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा बाबू, जो साबुन होता है वो क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता है। जो बेस होता है स्लिप करता है, टच करने में कैसा लगेगा, सोप सोप जैसा लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा ना, स्लिप करेगा, है ना। टेस्ट करने में कैसा लगेगा, खट्टा बीटर लगेगा, बीटर कड़वा लगेगा। टच करोगे तो आपको, अभी टच कैसे करोगे, बेस लाके देखना, टच करना है ना, तो आपको कैसा लगेगा, स्लिपरी टच होगा चाहे सॉफ्टी टच होगा।
सोफी का मतलब साबुन जैसा, साबुन को टच करते कैसे स्लिप करता है ना जी, है ना, तो उसी टाइप का होता है बेस, है ना। और टेस्ट में कैसा लगेगा, बीटर लगेगा, है ना। पानी में घुल के क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। तो ये सब बेस का क्या है, बेस के बारे में आपको जानना है। बेस का बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रदान का है, बंद किया जी। नेक्स्ट बाबू, ये बेस बाबू क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस, एक तरह के क्या कर सकते हो, केमिकल सब्सटेंस कर सकते हो, जो एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बेस मेरा क्या करता है बाबू, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कैसे वो, कभी पेट में गैस, उसमें हमारे पेट में कौन सा गैस रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में तो जब वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज होने लगता है पेट में, तो क्या कहते हैं कि मेरा क्या हो जाए, एसिडिटी हो गया, पेट में क्या हो गया, एसिडिटी, फूल के तुम्बा। तो अभी इसे एसिडिटी बढ़ गया, पेट में एसिड बढ़ गया, तो अब इसको एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। तो हम लोग क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो जो मेडिसिन लेते हैं उसमें क्या रहता है, बेस रहता है। इनो पीते हो ना जी, तो इनो में क्या रहता है, बेस रहता है। तो ऊपर मुंह से डाला बेस, पेट में है एसिड, दोनों जाके मिलेगा, तो एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। तो एसिड बेस मेरा क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, समझते चल रहा है। एसिडिटी हो तो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पी ले, तो साबुन का घोल बना के पी ले, है ना। अनपढ़ जैसा बात करेगा, आपको बाबू कहेगा बाबू घास काटने के लिए, बाबू तो जाके गोली से घास काटेगा, बंदूक लाएगा, हद करता है जी। हर एक चीज का अपना तरीका हो ना, कोई भी बेस्ट पी लेगा तो आपको न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपका ऑर्गन सब कहाँ गया, उसको डैमेज नहीं करेगा जी। आपका जो टिश्यू वगैरह बाबू सॉफ्ट टिश्यू है ना जी, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का बेस होता है, डायरेक्ट डालेगा तो टिश्यू मुंह में जाने से पहले ही डैमेज हो जाएगा, तो क्या होगा, गैस न्यूट्रलाइज होगा, आप ही न्यूट्रलाइज हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक है ना बोला। तो ऐसा नहीं सर बाबू कि कोई मिल्क और मैं, मैग्नीशिया का भी होता है क्या? हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बाबू, मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसी को हम लोग क्या, ये सब 6 क्लास में आप लोग के बुक में दे ले रहा था। हम लोग न्यूट्रलाइज करना ना, तो आप लोग बाबू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, है ना। तो वो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। आई ना कि जोन मन तो, अरे बाबू आपको मान लो लूज मोशन हो ले बाबू, तो बुखार वाला दवा खाओगे तो कभी ठीक होगा जी, नहीं ना ठीक होगा। तो आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना बाबू, तो हमारा बॉडी जिसको सपोर्ट करेगा वही ना बेस डालेंगे, कि जाके कुछ डाल दो, हद करता है जी। समझा सुझे, हर एक चीज का सिस्टम ना होता बाबू, कोई भी बेस थोड़ी डाल दोगे। तो डॉक्टर पढ़ाई का करता है बाबू, यस सर, समझ गया। है ना, डॉक्टर पढ़ाई का करता है 4 साल। उससे बढ़िया बाबू सब अपने इलाज नहीं कर, गैस बन रहा है, कुछ हो जाकर बेस डाल दो। जो घर में है ना बाबू, जो घर में साबुन है, साबुन का घोल डाल के डाल दो, न्यूट्रल होना है ना। इसी पे बाबू एगो कहानी था, ठीक है ना बाबू, जानते हो जी। एक गुब्बारा था, देखो बताते हैं, इसमें ग्वाला था, ग्वाला जानते हो ना जी, ग्वाला जानते हो कि नहीं जानते हो शिवानी, अब बोली, यस ग्वाला सर, जो जान क्या होता है, सर जो दूध वगैरह सर निकालता हाँ जो गाय भैंस, जिसको हम लोग यादव कहते हैं। अब सुनो, इसी सुजीत के बात पे, ग्वाला था। ग्वाला क्या होता है, मन बुद्धि होता है ना, वो सबको बुद्धि उद्धि नहीं, वो सबके पास शक्ति होता है, जहाँ करेगा भिड़ जाएगा, दिमाग वाग नहीं लगाएगा, है ना, भिड़ जाता है, बस लड़ाई झगड़ा करने में आगे होता है, सोचता सोचता कम है। तो बाबू ग्वाला का घर कैसा है, जहाँ गाय भैंस रखेगा, है ना, तो वहाँ जहाँ गाय भैंस रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हो जी, जहाँ गाय भैंस रहता है क्या कहते हो शिवानी, बोलो बोलिए क्या कहते हैं अपना, तबेला सर, तबेला। तबला, तबेला। अच्छा तबेला, ठीक है। गौशाला। अच्छा गौशाला, चलो जो कुछ भी रहे। तो मान लो बाबू गौशाला था, है ना भोला। तो गौशाला था तो छत होगा ना जी, फूस वाला छत रहता है गौशाला में, जनरली फूस रहता है ना, ठीक है ना। इस तरह से क्या रहता है, फूस वाला छत रहता है कि ना। थोड़ा साइड हो जाए अब सर। अरे सेदन बाद में कहानी सुनो। अब फूस वाला छत रहता है बाबू, और यहाँ पे क्या रखा था, हसिया, हसिया समझते हो बाबू, घास वगैरह काटने के लिए जो यूज होता है, जिसको सीकल कहते हैं। आप लोग CBSE के बच्चा हो ना बाबू, सीकल कहते हैं, हसिया होता है जिसको धान वगैरह हम लोग काटते हैं, है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो हसिया था, कहाँ रखा था, गर्मी का दिन था भाई, ये वाला जून है, जून जुलाई वाला मौसम है, ठीक है ना। यहाँ पे रखा था, छत पे रख रहे, मैंने वही फूस वाला नहीं कहता बाबू, कि गौला है, गौशाला है, तो ऊपर हम लोग फूस वगैरह पे कुछ कुछ लोहा का सामान रख देते हैं ना। ज्यादा हाइट नहीं होता है, 6 से 7 फीट होता है, मकान जैसा नहीं होता है, फूस वाला मकान नीचा रहता है, और नीचे गाय भैंस रहता है अपना। गाय भैंस को रखने के लिए एक जगह चाहिए, और क्या, धूपा में रहेगा, ऊपर कुछ करकट वगैरह रहेगा ना,
तो इसी पे क्या रखा हुआ था, हसिया, जिससे हम लोग धान काटते हैं। अब धूप में रखा था तो हसिया हो गया गरम। क्या हो गया, हसिया हो गया बाबू गरम, हीट हो गया। अब ग्वाला के बुद्धि काम ही नहीं किया, है नहीं, गरम कैसे हो गया। तो इसको लेके गया डॉक्टर के पास। ठीक है ना। अब डॉक्टर के पास लेके गया हसिया को, तो डॉक्टर क्या बोला पता है, कि हसिया को में रस्सी बांधो और इसको कुआं में लटका दो। कुआं जो होता है, इसमें क्या करो, लटका दो कुआं के पानी में, हसिया को बांध के लटका दो। बेचारा बांध के लटका दिया, है ना। अब बाद में निकाला तो हसिया हो गया ठंडा, काम उसका हो गया। हाँ बढ़िया, डॉक्टर बढ़िया इलाज बताया, समझे भोले। उसके बाद क्या हुआ, ग्वाला का दादी जी बचिए रहा था, इसके दादी जी को लगा बुखार, समझे। बुखार लगा तो बुखार में होता है शरीर गर्म, ठीक है ना। तो ग्वाला था वो, बुद्धि तो काम करता नहीं था, तो दिमाग वही डॉक्टर को लगाया, अरे दादी का शरीर है गर्म, दादी को बांधा कुआं में लटका दिया, ठीक है ना बाबू, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, है ना। तो यही बुद्धि लगा रहा है सुजीत, हमारे पेट में एसिड बन रहा है तो बेस में हम कुछ डाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला बुद्धि नहीं लगाना है, समझा बाबू। यस सर, यस इसी को सर। कहते इसी को कहते गोबर बुद्धि, है ना। गोबर बुद्धि से, इसी गोबर बुद्धि कहाँ से निकला है, ग्वाला से निकला है, ठीक है। चलो इसको समझो, ठीक। तो बेस मेरा क्या होता है बाबू, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ना। न्यूट्रलाइज का करवाए थे ना बाबू, एगो रिएक्शन नहीं करवाए थे हम लोग, एक बीकर लिए थे उसमें एसिड डाले थे, है ना, है ना। और पहले क्या लिए थे, बीकर लिए थे उसमें बेस डाले थे, और जैसे ही बेस डाले थे बाबू, और उसमें हमने फेनोक्सिलिन डाला तो सोल्यूशन कैसा हो गया, पिंक हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया, पिंक हो गया। बेस में फेनोक्सिलिन डाले थे तो पिंक हो गया था, और उसके बाद उसमें हमने क्या डाला, एसिड डाला। तो जैसे एसिड धीरे धीरे डाला तो आपका पिंक वाला कलर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। मतलब एसिड डाल, बेस में एसिड डालने से क्या हो गया, आपका जो बेस वाला नेचर था वो खत्म हो गया, है ना। और एसिड वाला भी नेचर क्या था, खत्म हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो वही इंग्लिश में लिखल है। बेसिक सबस्टांस किसको कहोगे, जिस सबस्टांस में बेस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक सबस्टांस कहेंगे। और क्या इसमें करना है, एसिडिक सबस्टांस किसको कहेंगे, जिसमें एसिड रहेगा। तो वही लिखा, ये सब टाइम पास खाली है, ठीक है ना। काय सो शैतान, इसको तो कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू, ऑल द बेसेस बाबू चेंज द कलर ऑफ, बताइए क्या बाबू, है ना। बेस रेड लिटमस को ब्लू में, RBB, है ना। रेड लिटमस बेस, रेड ब्लू बेस, है ना। रेड RBB याद रखो, रेड ब्लू बेस, बेस क्या करता है, या बीबी याद जो याद रखना वो याद रखो, है ना। नहीं BBR नहीं बनेगा। रेड ब्लू बेस, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है ना। नेक्स्ट बाबू, अब बेस हम लोग पहचानेंगे कैसे सर, कौन सा मेरा बेस है, कौन सा की है, कैसे पहचानोगे। तो जो भी बाबू मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड कहने का मतलब ऑक्सीजन, जैसे मेरा भोला, समझो इतना ही में आप लोग मेरा जिंदगी खत्म कर दोगे। मेटल नॉन मेटल हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, क्या बाबू, पीरियोडिक टेबल है ना। तो ये मेटोलॉइड है, ऐसे जो ये किया हुआ ये मेटोलॉइड है। इसके इधर वाला मैक्सिमम जो सारा का सारा एलिमेंट क्या है, मेटल है। और यहाँ से इधर वाला क्या है, नॉन मेटल है। इधर क्या है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और इधर जितना भी है, कॉपर, जिंक, सोना, चांदी, कोबाल्ट, आयरन, ये सब इधर क्या है, मेटल है। इधर क्या है, मेटल है, मेटल है सारा का सारा, है ना। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, दिख रहा है सपना, फर्स्ट नहीं दिखता है जी, जूम करना पड़ेगा। सर दिख रहा है। अरे मेरे लाल, लो, तो इतना एक, चलो कौन लेफ्ट हुआ जी, टाई खोज रहा, हाँ चलो ठीक है। इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो ये 1 2 3 4 क्या हो गया, पीरियड हो गया भोला। जो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, 7 गो पीरियड है, 18 गो ग्रुप है, ठीक बोला। तो नेक्स्ट बाबू यहाँ पे ये दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम, है ना। तो ये सब सारा का सारा क्या है, मेटल है।
मेटल का ऑक्साइड लो चाहे हाइड्रोक्साइड लो, मेरा क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। ये जो मेटल है भोला, इधर सारा का सारा जो मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड लोगे, इस मेटल का बाबू हाइड्रोक्साइड लोगे, और उधर चलो जी थोड़ा सा, हाँ है ना, चलो ठीक है। ये मेटल है, ये सारा का सारा का मेटल है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड लोगे और ऑक्साइड लोगे, तो ये सारा का सारा क्या बनेगा, बेस बनेगा। जैसे हमको बेस का एग्जांपल होना, तो सोडियम है ना, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो सोडियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, मैग्नीशियम के साथ OH जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब मन में ख्याल आता है कैसे जोड़ेंगे सर, बताते हैं कैसे जोड़ना है। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है, याद रखो, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ठीक, आए सो जिंदगी जी रहा जी लो, है ना, जोड़ने लो बताते हैं। आई कितना, इधर फर्स्ट लिखा ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ये सारा का सारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारा के सारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसकी वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। जिस ग्रुप का जो एलिमेंट रहता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ये फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंसी इसका 1 होगा। इस सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इस सेकेंड ग्रुप का तो इसकी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, याद रखना। ठीक, ये थर्ड ग्रुप का वैलेंसी 3 है ना, थर्ड भी हो गया। तो ऐसे चलोगे तो 18 ग्रुप आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे टोटल काउंट करोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है ना। तो इधर जो भी मेटल का ऑक्साइड, माने ये सब सारा का सारा क्या मेटल है। जैसे कॉपर मेटल हो गया, है ना, सो एजी मेटल हो गया, आयरन क्या हो गया, मेटल हो गया। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दोगे, है ना, तो कह रहा मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। या इसके साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस का बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं। जिसका मन है उसके साथ ऑक्साइड जोड़ दो या हाइड्रोक्साइड जोड़ दो। समझ में आ रहा है बाबू धर्मवीर, धर्मवीर, यस आता है सर। समझ। चलो, एगो कौन बड़ा जी, कौन दूगो सिस्टम से कनेक्ट किया जी, आनंद। एक, तो यही मेरा मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोक्साइड मेरा क्या होता है, बेस होता है। बेस बाकी इस पे फिर से आते हैं थोड़ा देर के बाद में, अभी इसको रखते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस बताना आते हैं उस पे। तो वही लिखल है, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेरा क्या होता है, बेसिस। इतना ही में आप लोग मेरा समय खत्म कर दोगे। जो भी ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है वो मेरा क्या होगा, बेस होगा। तो 2-4 गो के वैलेंसी याद रखो। जैसे हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ऐसो जिंदगी जी रहा ना, जी लो संडे को इसको। OH की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड है, इसकी वैलेंसी 1 होगा। एक बार लिखाए हैं आपको। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अब हमको लिखना है सोडियम ऑक्साइड लिखना है। हमको क्या लिखना है, सोडियम ऑक्साइड। एगो सोडियम हो गया, एगो क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। ठीक, तो सोडियम का सिंबल कितना, Na। और सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, अभी बताते याद करने का, कैसे याद करोगे। सोडियम मेरा फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का वो होता है, इसकी वैलेंसी 2। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ वाला इसको ऐसे चिपकाना है, यहाँ ऐसे चिपकाना है। तो क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। तो Na2 जो बना, यही मेरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सर ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन होगा। हाँ ऑक्सीजन होगा। यही मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन O2 होता है। ऑक्सीजन का मेरा O2 ऐसे जनरली लिखते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नेटिव नेचर में, है ना। तो इस सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, NO2। अगर हाइड्रोक्साइड लिखना है ना, हाइड्रोक्साइड लिखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो कैसे लिखोगे, सोडियम लिखोगे, है ना, और हाइड्रोक्साइड लिखना, हाइड्रोक्साइड लिखना। सोडियम का सिंबल कितना, Na। हाइड्रोक्साइड का कितना, OH। तो सोडियम की भी वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है। तो दोनों का वैलेंसी 1-1। तो जब दोनों का वैलेंसी इसका भी 1 इसका भी 1, तो ये यहाँ मारो, ये यहाँ मारो,
इसका वाला वैलेंसी इसमें आ जाता है और इसका वाला वैलेंसी इसमें आ जाता है, यही लिखने का तरीका होता है। तो NaOH हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, सिमिलर नंबर रहेगा ना 2 2 1 1 तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही लिखल है यहाँ इंग्लिश में, किस में लिखल है, इंग्लिश में। इंग्लिश के नाम पे तो लुटा रहे हो इतना दिन से जी। कैसों में शैतान काय बंद है नेट बोली, नहीं है सर। अभी पापा ही फोन कर दे, शैतानी हाँ वाईफाई सर, सच में नहीं है। वाईफाई में नेट खत्म होता है जी। नहीं सर, वो रिचार्ज अभी नहीं हुआ है ना, अब टाइम ले रहे हैं। अभी फोन करते हैं, हाँ ठीक। सर। हाँ बोला, इसमें देर करते हैं बाबू। नेक्स्ट हो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना बाबू, तो मैग्नीशियम लिखो है ना, और ऑक्साइड लिखो, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का फार्मूला क्या मम्मी पढ़ाई थी, Mg पढ़ाई थी। ऑक्साइड का कितना, O, ठीक। मैग्नीशियम के वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, Mg2O2। तो ये दोनों सेम सेम रहता है ना, तो हम लोग नहीं लिखते, मर जाता है, सिंपल फ्रैक्शन में लिखना। तो ये दो ऐसे नहीं लिखाता, ये दोनों आपस में मर के Mg हो देता है, ये कैंसिल और सेम सेम रहता है, तो फ्रैक्शन कैसे 3/3 कैंसिल होकर 1 देता है, तो वही बात होता है। समझ में आ रहा है शांत, ए अनुज आप कौन खुशी में बंद कर लो जी, शांत आता है समझ में बाबू। यस सर। हाँ बोला तो ये सब क्या, मैग्नीशियम, सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड है ना, और हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब सारा का सारा क्या है, बेस है, ये सारा का सारा क्या है, बेस है। तो बेस का एग्जाम्पल पूछेगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब क्या, CO3 वैलेंसी 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या बाबू, HCO3, उसका वैलेंसी क्या 1 होता है। कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या बाबू, इसको साइड में लिख लेना। खुद में कंपाउंड ही है ना। कार्बोनेट का वैलेंसी होता है आयन के सर रूप में एग्जिस्ट, आयन के रूप में एग्जिस्ट करता, बोला CO2- होता है। सर लेकिन उसको आयन रेडिकल बोलते हैं। हाँ तो आयंस वही होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 2 होता है, बाई कार्बोनेट है CO3-, ये बाई कार्बोनेट है, या इसको क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहोगे, इसको क्या, CO3 को क्या कहोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी कितना, 1, वैलेंसी कितना 1 होता है। इसको बादल बना के लिख लो कहीं पे, इसको लिखने का भी मन है तो इसको लिखो, फिर इसको समझाते हैं आपको। आपको बाबू जो मेटल ऑक्साइड है वो तो मेरा OH- आयन है, वो अंशुजीत बोल रहा था कि मेटल ऑक्साइड में OH- आयन नहीं ना रिलीज करेगा, लेकिन बेसिक नेचर का होता है, बताते हैं, जल्दी लिखो जी। मेटल ऑक्साइड आपको चेक करना है बाबू, तो कैसे चेक करोगे बताओ। ये लिखना है सर इतना। लिख लो ना इसको, रफ में कहीं बादल बना के लिख लो ना, ताकि आपको याद रहे। कहा है आनंद, जिंदगी जी रहा जी आनंद, जी लो जी लो, जल्दी लिखो जी। आपको बाबू मान लो मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, कैसे चेक करेगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, बताओ धर्मवीर। आपके पास कुछ नहीं है बाबू, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कैसे चेक करोगे बाबू कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। मेटल सर ऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेंड करेगा, पहले ही बताओ, कहाँ से लाएगा मेटल ऑक्साइड। मैं कहाँ से लाऊंगा, मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे लाओगे, कहीं जुगाड़ करके ला सकते हो मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे।
तो मैग्नीशियम रिबन कहाँ से लाएगा ये सब? वो तो मैग्नीशियम रिबन को जला देगा तो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, फिर उसमें पानी डालो, फिर लिटमस पेपर चेक करो तो आपका बेसिक आता है। वो तो सही ऐसे जुगाड़ करके कैसे लाएगा? सर आप एक बार करके दिखाइए ना, मैग्नीशियम रिबन को जला के उसको पानी में मिला पहले इसको के। खत्म करो ना जी। जुगाड़ करके कैसे लाएगा जी? बोलो सपना, बोलिए कैसे? ईशांत बोला जुगाड़ करके मेटल ऑक्साइड कैसे लाएगा? बोलो शिवानी मैग्नीशियम रिबन पे जो लेयर रहेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहता है। अरे मेरे लाल, मैग्नीशियम रिबन तो मैग्नीशियम रिबन कहाँ से लाएगा जी? लैब कहाँ से लाएगा मैग्नीशियम रिबन? बता, हमरा ही से मांगेगा? सर मेटल ऑक्साइड कैसे लाएंगे? कैसे? हाँ, कहाँ से जुगाड़ करेगा? जुगाड़ सर करके घर द्वार में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी? बोलो बाबू से शिवानी, मेटल ऑक्साइड कहाँ मिल सकता है बाबू? किचन में सर। किचन में कैसे? बताओ। बेकिंग सोडा। ऑक्साइड बेकिंग सोडा में क्या बाबू? हाइड्रोक्साइड है ना बाबू, कार्बोनेट ना होता। बेकिंग सोडा क्या? KN2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है ना। सर चूना, सर चूना, लाइमस्टोन, कैल्शियम कैल्शियम। हाँ सर। कैल्शियम ऑक्साइड से भी आप लोग कर सकते हो। देखो आपको बाबू मेटल ऑक्साइड चेक करना है ना बाबू, तो एक तो लैब में ये है सर, मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको जलाइए तो उसका जो राख बनेगा वही आपका मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। फिर उसको पानी में डाल दो तो क्या हो गया? मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हुआ बाबू लिटमस को क्या करेगा? जो ब्लू वाला लिटमस रेड वाला है उसको ब्लू कर देगा। तो इसीलिए बाबू जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। शैतानन सोजित सर एक पूछ बार रहा था मैं, करके दिखाइए। पूछ रहा था बाबू कि सर जो OH- आयन देगा वही बेस होता है। ऐसा बात नहीं है। जो मेटल ऑक्साइड में OH- आएगा, आयन आएगा कहाँ से? तब मेटल ऑक्साइड ऑब्टेंड करो, मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब जो ये मेटल ऑक्साइड बना इसमें क्या डाल दो? पानी डाल दो, पानी डाल दो, वाटर डाल दोगे तो मेटल ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? मेरा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार सर हुआ, अब इसमें लिटमस पेपर को डालो। कौन सा लिटमस पेपर डालोगे? है ना, तो ब्लू आपका रेड वाला, क्या रेड वाला डालोगे ब्लू कर देगा। तो हम लोग कहेंगे मेटल ऑक्साइड मेरा क्या बेसिक नेचर। आप अपने से अगर कर सकते हो, चेक कर सकते हो तो देखो बताते आइडिया। आपके पास बाबू ये होगा, जंग लगा हुआ कील होगा। शांति से समझो कैसे चेक करोगे। जंग लगा हुआ क्या होगा? कील होगा, नेल जिसको कहते हो, है ना बाबू। मतलब क्या बाबू? आयरन होता है ना, तो आयरन का रॉड लेना, जरा एकदम जंगियाल रहे, एकदम जंगियाल रहे ना एकदम, ठीक। और उस जंग को खरोचना कुछो से, चाकू वगैरह से जंग को खरोचोगे। उसको किसी छोटा सा कंटेनर में, गिलास वगैरह में जंग को क्या करो? कलेक्ट करो, है ना। आयरन का जो जंग है बाबू उसको कलेक्ट करो, ठीक। फिर उसमें क्या डालो? पानी डालो, तो आपका जंग का क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को चेक करना, एसिड है कि बेस है। बताओ बाबू कैसे जुगाड़ करके चेक करेगा? आपके पास लिटमस पेपर नहीं है, कैसे करोगे? घर की बात है, कैसे करोगे शिवानी? सर बताओ सर। अब इस बेस को चेक करना है, कैसे चेक करोगे? इस जंग के सॉल्यूशन को एसिड है कि बेस है? कैसे करेंगे बाबू? घर की बात है, कैसे करेंगे बाबू? धर्मवीर बोलो बोला। हल्दी से, सर हल्दी वाला सॉल्यूशन। वीडियो देखा था धर्मवीर, कैसे करेंगे बताओ सर बाबू। हल्दी वाला सॉल्यूशन। अरे सर शांत रहो। कैसे चेक करेगा धर्मवीर? रेड कैबेज। रेड कैबेज लावे जाएगा। ये सर वो हल्दी हल्दी सर टर्मरिक टर्मरिक क्या करेगा? उसमें डालेंगे। तो कैसे क्या होगा टर्मरिक डालेगा तो? टर्मरिक डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कौन रंग के होगा? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन हो जाएगा, है ना। मतलब अब आपको क्या लेना? कि एकदम जंगिया लोहा ले लेना, ठीक। और उसको पानी में घोलना, अच्छा देर तक एकदम घोल देना। और उसमें आप हल्दी डालो, तो देखो आपका जो हल्दी का कलर होता है बाबू, एसिड में हल्दी चेंज नहीं होता है, करवाए थे ना, लेकिन बेस में कलर चेंज हो जाता है हल्दी का, है ना। तो जुगाड़ से कर सकते हो, नॉलेज रहेगा। इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, सामान की कमी होता है ना। तो हम लोग जुगाड़ करके भी पता लगा। इसमें क्या करना? एक आगो जंगिया लोहा कहीं से लाना, पुल के पास से कबाड़ उबाड़ के उसको खरोचना, जंग को कलेक्ट करना, घर में हल्दी है ये चेक करना, है ना। तो इस तरह से सर हम लोग अपना हाथ क्यों खरोच रहे? हाथ से थोड़ी खरोचेगा बदा, फिर कर रहा है ना बाबू, गला वाला हाल कर रहा है। जंग को हाथ से खरोचेगा जी कि
कोई मेटल उटल रोड से चाकू वगैरह से खरोचेगा बढ़िया से। ठीक, तो यही मेरा क्या है बेस। नेक्स्ट मेटल का कार्बोनेट और मेटल का क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। तो कार्बोनेट का वैलेंसी 2 का हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी 3। जैसे कहने का मतलब क्या, हमको सोडियम कार्बोनेट लिखना है, सोडियम लिखना है, कार्बोनेट लिखना है ना। कैसे लिखोगे, इतना ही नहीं, आप लोग मेरा समय वेस्ट कर दिया। सोडियम का कितना होता है, Na होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। ये यहाँ जाकर मरेगा, ये यहाँ जाकर मरेगा, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, है ना। तो ये भी मेरा क्या होता है, बेस होता है। सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, बेस है। हमको सोडियम हाइड्रोजन, यही मेरा जो Na2CO3, यही मेरा कौन है, यही ना मेरा खाए वाला सोडा है जी, बेकिंग सोडा है। खाए वाला सोडा की बेकिंग सोडा है जी, कौन सोडा है जी, ये धोबिया सोडा है, कौन है, बेसिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। हमको सोडियम बाई का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये सपना कहानी समझ में आ रहा है जी, सपना सर आ रहा समझ में। कूट देंगे पकड़ के सबको। घर वाला पढ़ा रहे बाबू, हम लोग हाई फाई एजुकेशन नहीं पढ़ाते, हम लोग आसान आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा किसी भी परिस्थिति में रह समझ जाए। सोडियम, हमको हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखने का रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जो कार्बोनेट है उसमें हाइड्रोजन सर जोड़ दो आपके ना जी। पास नहीं है सर वो दिया तो। ना है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट में हाइड्रोजन जोड़ दो, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। कार्बोनेट का CO3 है में हाइड्रोजन जोड़ दो, CO3 हो गया। ये वाला सोडियम दे लीजिए। ये हो गया, Na कार्बोनेट का हो गया कितना, SCO हाइड्रोजन कार्बोनेट का बैलेंस कितना है, एक। एक कर वाला एरा में मरेगा, एक कर वाला एरा में मरेगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, NaSCO3। 1 1 नहीं लिखा जाता है, 1 1 नहीं लिखा जाता, यहाँ 1 1 है ना, सेम नंबर नहीं लिखा जाएगा। तो NaCO3 क्या हो गया आपका, बेकिंग सोडा हो गया। ये सब ध्यान देना, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, खाए वाला सोडा। जैसे किसी को कैल्शियम कार्बोनेट लिखने कहेगा, ये सब सारा का सारा क्या है, बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे, कैल्शियम लिखोगे और कार्बोनेट लिखोगे, यही करोगे ना जी। हाँ सर, कैल्शियम को C है, कार्बोनेट को CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट के भी 2, है ना। हाँ सर, कैल्शियम यहाँ के मरेगा, यहाँ के मरेगा, तो दूध दूध सेम है ना, तो मर जाता है। दूध दूध सेम होता है, मर जाता है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखे का मन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन सर ये कार्बोनेट लिखना है सर, लिखेगा ना, घुटना लिखना देंगे, है। लिखेगा ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम का C है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के कितना है, CO3। कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। कैल्शियम वाला हाइड्रोजन पे जाकर चिपकेगा, ठीक। इसका बैलेंस यहाँ आ क्या जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaHCO3। अब ये बैलेंस सारे आइटम के पास जाता है, CO3 में सारे कैसे क्या है, ब्रैकेट में लिखना, CaCO3 के होल 2। शांत बोला, समझ में आता है जी। यस सर। हाँ सर, लिखो जल्दी से। आपको घर में बेस चेक करना था, साबुन का साबुन का सॉल्यूशन, साबुन लेना, मम्मी वाला जो डब वाला रहता है ना, और जो कौन सा रहता है बाबू, उससे ज्यादा तो हम लोग का औकाते नहीं है जी। कौन सा शिवानी बोल रही, शिवानी और कौन सा बोली, शिवानी बोलो बोलो बोलो। डब से और
सर कौन सा? पियर्स। डव से महंगा नहीं ना है पियर्स जी, पियर्स तो सस्ता पड़ता है। महंगा है सर। लाइफ बॉय लाइफ बॉय, डेटॉल, डेटॉल। आप लोग का जो मम्मी वाला साबुन रहता है ना बढ़िया वाला दाम, जाना सर उसको थोड़ा सा गिला एक जग लेना, बाथरूम में रहबे करता है साबुन जग, अब पूरा साबुन में घोल दो जग में, और उसके में जाके आपको चेक करना है कि साबुन मेरा किस नेचर का, मैजिक दिखा मम्मी, मम्मी मैजिक दिखाएं, तो साबुन को घोला उसमें जाके हल्दी डालो किचन से लेके, है ना, कहना देखो रंग चेंज हो गया, मतलब साबुन मेरा क्या बेसिक नेचर का है। अगर साबुन तो बर्बाद हो गया। सर फिर गाल का रंग रेड हो जाएगा। अरे तो सीख ही लिया ना बाबू, मम्मी भी सीख लिया, आप भी सीख लिया, पढ़ाई तो इसी को कहते हैं ना जी, जल्दी लिखो। और पढ़ाई है क्या चीज बाबू, इतना इतना मनोहर पोथी मोटा मोटा रहता है उसको पढ़ाई थोड़ी कहते हैं, वो तो सर कोई भी रटाई। साबुन ले सकता है ना? मुझे कोई भी साबुन ले सकता है ना? हाँ कोई भी साबुन ले सकते हो, कोई कोई सारा साबुन बेसिक होता है, कोई भी ले सकते हो। बेबी सर जॉनसन। लेना जरूरी नहीं ना है। हाँ बेबी जॉनसन लेना बढ़िया बात है, वो और बेसिक रहेगा, बच्चा वाला सर चीज शैम्पू, शैम्पू। है। अरे इसमें पूछने की करके देखना, जो होगा अपना, जल्दी लिखो। सर मम्मी मारेगी। कल हमारे बर्बादी करने पे। जल्दी लिखो बाबू। सर नेक्स्ट एक कोई टर्म, सा भी सर, विम साबुन भी, बर्तन धोने वाला साबुन भी। बर्तन धोने मत लेना, उसमें थोड़ा सा नींबू की मात्रा ज्यादा होता है विम बार में। सर कपड़ा अपना धोने वाला। अपना आने वाला लो ना जी, जो कह रहे हैं उतना तो लोग ही नहीं, था कपड़ा धोने वाला, ये धोने वाला, वो। टॉयलेट धोने वाला। अच्छा ठीक है, पहले नहा स्नान करे वाला लो। सर हम लोग को धोने वाला साबुन चलेगा सर? आप लोग को धोने वाला साबुन माँ बाबू कल छोलनी, यही है ना आप लोग को धोने वाला जी, सर बेलना भी। बेलना, यही सब से ना धोलाते हो जी। सर तो वो एसिडिक हो तो चप्पल जूता हैंगर। हाँ। नेक्स्ट बाबू एक टर्म पढ़ना, अल्कली। तो अल्कली सर किसको कहें? अनारकली स्ट्रॉन्ग। नहीं, इसको पढ़ना ऐसे तो समझो, अनारकली नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? अल्कली पढ़ना। तो जो बेस बाबू पानी में घुल जाएगा, बेस बहुत सारा, इतना सारा बेस बताए ना बाबू, तो जो बेस पानी में घुलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। और जो बेस पानी में नहीं घुलेगा उसको अल्कली नहीं कहेंगे। अरे इतना सारा बेस है, कोई बेस पानी में घुलेगा, कोई बेस पानी में नहीं घुलेगा, तो जो पानी में घुलेगा उसको हम लोग एक दूसरा नाम किस नाम से पुकारेंगे? अल्कली कहेंगे, अल्कली कहेंगे, है ना। तो इसी को इंग्लिश में लिख लो जो अभी बोले, है ना। अब बेस बाबू बीच सॉल्युबल इन वाटर, है ना, जो पानी में घुलेगा, तो इसी को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? सर जो सॉल्युबल नहीं हो उसको क्या कहेंगे? उसको बेसे कहेंगे। अब बेस बाबू बीच इज बाबू सॉल्युबल इन वाटर। Base which is soluble in water is called alkali. ठीक? जैसे कौन कौन हो सकता है? तो जनरली जो भी मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड वाला, फर्स्ट सेकेंडरी ग्रुप वाला, वो सारा का सारा मेरा क्या होगा? अल्कली होगा। जो भी NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फर्स्ट सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट सारा बच्चा याद करेगा। इसका जो भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है वो मेरा क्या होता है? पानी में सोलबल होता है। सर लोहा के साथ यूरेनियम हाइड्रोक्साइड होगा, यूरेनियम हाइड्रोक्साइड। यूरेनियम मेरा में थी रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है ना। लोहा वाला ऑक्साइड तब पानी में ना घुलता, लोहा वाला क्या होता है? पानी में ना घुलता, तो उसको हम लोग अल्कली नहीं कहेंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जनरली बाबू जो भी वजह से बाबू इसका सर तो एग्जाम्पल, जंग को पानी में कैसे मिलाएंगे? अरे उसको डिजोल्व करेगा, उसका इफेक्ट आएगा, घुलेगा थोड़ी जी, उसका आपको इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। हल्का हल्का घुलेगा, डिजोल्व थोड़ी होगा, ठीक। आप जंग लाना, घोलना, उसके बाद घुलेगा नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे उसमें होगा। आप लिटमस पेपर डालोगे तो चेंज होगा, हल्दी डालना।
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो अल्कली का? तब फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का जो भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया सर? NaOH हो गया। तो ये सब मेरा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर जो यूरेनियम का हाइड्रोक्साइड होता है सर। अच्छा ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, एल्युमिनियम नहीं, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब मेरा क्या है सर? अल्कली है, NH4OH। अमोनिया का भाई वो क्या होता है? NH4 होता है ना, हाइड्रोक्साइड जोड़ दो। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लो। ये सब पानी में अमोनियम 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 मैग्नीशियम। फर्स्ट या सेकंड ग्रुप कितने हैं? हाँ फर्स्ट एक सेकंड ग्रुप, इसीलिए तो लिखा दिया बाबू, ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप है ना। फिर भी ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgH। ये सब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ये सब वाटर सॉल्युबल होता था। जो बेस पानी में घुल गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्काली कहेंगे। जो नहीं घुलेगा उसको हम लोग अल्काली नहीं कहेंगे, अल्काली नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट करके लिख सकता है, बोला ऑल अल्कालीज आर बेस है बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्काली। बात पचता है कि नहीं पचता है? ऑल अल्काली, ऑल अल्काली आर बेसेस। बात पचता है किसको किसको नहीं पचता जी? जितने भी अल्काली हैं सारे के सारे क्या? बेस है। बट ऑल बेसेस किसको किसको नहीं पच रहा बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्ट्रांग होता है तो वो पेट को क्यों नहीं गला देता? अरे वो तो उसका भी स्ट्रेंथ होता है ना बाबू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, जो मिनरल होता है ना वो वाला। हमारा पेट में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं ना होता है बाबू, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं एसिड के साथ, खाली एसिड थोड़ी रहता है। तो उसको उतना ही होता है बाबू जितना हमारा लीवर क्या करे, जो स्टोमक है उतना उसको टोलरेट कर सके। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी बाबू ज्यादा रहता तब उधर गल नहीं जाता जी। हर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ को पानी डाइल्यूट कर करके घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। all alkali are babu bases babu, but babu all bases are not alkali, all bases are। ये बात किसको किसको पचता है कि नहीं पचता? सारा का सारा अल्कली क्या है? बेस है, लेकिन सारा बेस अल्कली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसको किसको नहीं पच रहा? जैसे FeOH के होल 3, ये क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक, जैसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है CuH को होल 2, ये क्या है? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। सर फेरिक ठीक। ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड तो पानी में। और बाबू क्या बाबू? बेसिस है। ये सब क्या है? मेरा बेस है। ये सब क्या है? बेस है। मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है तो क्या? बेसिस है। क्या? आर बेसिस। लेकिन पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में नहीं घुलेगा तो बेस है, बट नॉट ऑल बेसिस बाबू, बट नॉट अल्कली। को समझाते बट नॉट अल्कली। इसके बाद एसिड बेस में जिसको दिक्कत हुआ बाहर पेट कूटेंगे। सर खत्म? नहीं जी, अभी तो खत्म कैसे होगा जी? हद करते हो जी। मतलब खत्म करने के लिए कितना मरल रहती है। क्लास खत्म। कूट देंगे पकड़ के। पढ़ा भी क्लास खत्म शैतान। अभी और पढ़ो। सर कूट देंगे, हल्ला मत करोगे। खाना बहुत पीटेंगे। अभी पढ़ो, एक लाइन और पढ़ो। अभी 2 चीज और बताना।
तो जितने भी पानी में घुलनशील होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। तो यहाँ से कह सकते हो सारा का सारा अल्कली क्या होता है, बेस होगा। क्योंकि बेस किसको कहोगे बाबू, जो मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो जो पानी में घुलेगा उसको भी बेस कहेंगे, नहीं घुलेगा उसको भी बेस कहेंगे। तो सारा का सारा अल्कली क्या होता है, बेस होता है। लेकिन सब बेस अल्कली नहीं होता, बहुत सारा ऐसा भी बेस है जो पानी में नहीं घुलेगा, जैसे ये हो गया फेरिक क्यूप्रिक, ये सब बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। लिखो जल्दी से बाबू। कौन भागा जी, जल्दी करो। होने को भागा, सुजीत भागा, सर हु सर। अंजना, श्रुति शर्मा, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस बाबू, ऑन द बेसिक ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके क्लासिफिकेशन करने से पहले बाबू आपको फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट याद होना चाहिए। लिखो जल्दी से। हो गया सर, और पढ़ाएंगे आज? आप पढ़ाएंगे नहीं जी, आज करता जी। फर्स्ट और सेकेंड के ग्रुप का एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वाला बे कौन कौन सा है, नेक्स्ट बाबू, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा है, ये सारा एलिमेंट याद होना चाहिए बाबू। कौन कौन सा है जी, पहले क्या, हाइड्रोजन है, लिथियम है, हेलेना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, नहीं याद रहेगा तो फर्स्ट कहाँ से, पीरियोडिक टेबल से। और एक मेरा क्या बाबू, सीजियम है, अफ्रेंसियम है, ठीक। ये क्या, हाइड्रोजन, H4 क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। Li क्या हो गया, लिथियम हो गया। याद करने का तरीका भी बताते हैं। ये हो गया सोडियम हो गया, एक बार बताए थे आप लोग को। ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया रुबिडियम, ये हो गया सीजियम, ये हो गया फ्रांसियम। सर वेनेडियम। यहाँ नहीं है वेनेडियम। इसको याद कैसे रखोगे, हेलेना कब्र से फरार, कैसे याद रखोगे, हेलेना किसका रब से फरियाद, हेलेना का रब से फरियाद। कुछ हो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी न्यूमेरिक्स बना सकते हो। इसको याद सर? कैसे, हे हाइड्रोजन हो गया, हेलेना, हेलेना, हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम, हेलेना की, हेलेना के रब से फरियाद, रब से फरियाद कह सकते हो, हेलेना के रब से फरियाद भी कह सकते हो, रब मतलब से फरियाद। H फॉर क्या हो गया बाबू, हाइड्रोजन, L फॉर लिथियम, याद Na नहीं। सोडियम, सर K फॉर, रब से फरियाद मतलब क्या होता है? बता, रब मतलब भगवान, फरियाद रब का माने मतलब भगवान, उर्दू वर्ड है, उर्दू है, रब नहीं कहता, रब ने बना दी जोड़ी, ना देखा है जी, रब ने बना दी जोड़ी, नहीं बना, मतलब भगवान ने बना दी जोड़ी, भले भगवान नहीं बनाता तो आदमी है बाबू। फरियाद। यहाँ पे ये है का ना होगा। अच्छा, हेलेना का रब से, अच्छा लिखो ना, का लिखो, के लिखो, रब क्या लिखोगे, RB से CS, फरियाद फार, हेलेना का रब से फरियाद। फिर सेकेंड ग्रुप कैसे याद रखोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, हल्ला मत करो जी, फिर बेरियम, और Rn होता है वो रेडियम, Rn होता है, रेडियम होता है, Ra होता है, रेडियम होता है।
इसको कैसे बरेलियम, नहीं कल याद हुआ तो भर पेट कूटेंगे, इसका कल हमको यूज है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। किसको कैसे याद रखोगे? कौन है को भागा जी? ऐसे याद रख, कैसे याद रखोगे शांत? बेटा मांगे, कन्या सुंदर। हाँ ऐसे याद है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, सबसे बढ़िया। कैसे इसको याद न्यूमेरिक्स याद करोगे बाबू? बेटा, सर सी से कार भी लिख सकते हैं ना, बेटा मांगे कार सुंदर। हाँ बाबा, अरे अपना बनाने का चीज है ये, कोई कोई मैंने सर कार तो सुंदर होता ही सर। एसआई का कोई मुहर नहीं लगल है कि यही होगा, है ना? एसआई यूनिट नहीं है, कोई ऑथोराइज नहीं है, अपना को जो मन है वो बनाओ, ठीक है ना? ये न्यूमेरिक्स है अपना, जैसे आपको याद रखने का इच्छा याद रखो, कहीं मुहर नहीं लगल है कि हमरे वाला ये वाला याद रखो, अपना जो कुछ इससे बढ़िया बनाता तो बनाओ, क्या दिक्कत है? इससे बढ़िया बेरिलियम आपको स्पेलिंग गलत है। जो इच्छा है वो लिखो, उसमें क्या दिक्कत है? अपना बैठ कर बेरिलियम का स्पेलिंग गलत है। क्या होता है? BERYLL। ठीक है, BERYLLIUM। और सर ये फरियाद मतलब क्या होता है? अरे फरियाद मतलब बाबू भगवान को याद करना, फरियाद नहीं समझते हो? याद करता है जी, सब उर्दू का वर्ड है, मैंने याद करना, स्मरण करना, भीख मांगना भगवान से। बेटा मांगे कन्या, ऐसे लिखो, बेटा मांगे कन्या। बेटा पढ़ले लिखल नहीं है तो कहाँ से मिलेगा कन्या? कि नहीं बोला? बेटा मांगे कन्या सुंदर, सुंदर कन्या। अब बेचारा को नहीं मिल रहा है तो बाप रोए, बाप रोए, बाप। क्या बोला? क्या बोल रहा है बाबू? अरे जो भी बोलना है कस के बोलो, शर्माता का है जी? बेटा से बी से बेटा, मांगे MG से मांगे, कन्या सी से CA कन्या, सुंदर से SR। नहीं पढ़े लिखेगा कहाँ से मिलेगा सुंदर कन्या? न सुंदर कन्या मिली हो न ब्याह हुई हो, है ना? BA से बाप हो गया, RA से रोए हो गया। इस तरह से याद रखना, इसका हमको कल यूज पड़ेगा, नहीं याद करोगे कूट देंगे। ये फर्स्ट है ग्रुप, इसी तरह से सारे ग्रुप का होता है। देखो कौन भागा जी, फोन किया जाए। देखो भागा कौन पहले, हिसाब किताब दो जी, प्रधान है कौन है को? देखो भागा पहले कौन जी? मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है, जाओ जाओ। समझ में आता सपना? धर्मवीर केमिस्ट्री चालू हुआ स्कूल? हाँ केमिस्ट्री भी स्कूल में आया सर कि नहीं जी?